बच्चों, इंग्लिश क्लास 12 और यूपी बोर्ड एग्जाम 2026, इसको यूपी बोर्ड के अलावा दूसरे बोर्ड के भी बच्चे देख सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश की बुक जो है वो सेम चलती है। तो कक्षा 12 का जो इंग्लिश का पेपर होता है बच्चों, वो आपका होता है कितने अंक का? 100 अंक का। ठीक है, जिसमें जो है ये जो पोएट्री होती है, पोएट्री का मतलब जिसमें पोएम होता है, ये पोएट्री आपकी बोर्ड के पेपर में सिर्फ 10 अंकों की आती है। पोएट्री से कितने नंबर होते हैं? 10 नंबर। और इस 10 नंबर में बच्चों सिर्फ 2 चीजें पूछी जाती हैं। एक आपसे 4 नंबर का सेंट्रल आइडिया होता है, पेपर में आपके 3 सेंट्रल आइडिया दिए होंगे और 3 में से सिर्फ आपको 1 सेंट्रल आइडिया करना होगा। ये 4 अंक का होता है। और एक आपको उसी पोएम का, किसी भी पोएम का एक पैराग्राफ दिया होगा। उस पैराग्राफ में 3 क्वेश्चन होंगे 2-2 नंबर के। इसका मतलब 6 अंक का आपका पैराग्राफ होगा। तो 4 नंबर का सेंट्रल आइडिया, 6 नंबर का एक पैराग्राफ, 4-6 मिला के हो जाते हैं 10 नंबर। तो पोएट्री से सिर्फ 10 अंक के यही सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके लिए हमने क्या सेलेक्ट किया है? आप लोग बहुत सी बुक्स पढ़ते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, कोई मेहनत करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। अगर आपकी प्लानिंग जो है वो सिलेक्टेड है, वेल प्लान्ड है, अच्छी तरीके से आप प्लानिंग करते हैं, तो आप कम मेहनत में पूरा पेपर हल कर सकते हैं। तो हम आपको बताएंगे इसके लिए सिर्फ 3 सेंट्रल आइडिया। अगर आप 3 सेंट्रल आइडिया रख लेते हैं तो 100% हम आपको गारंटी देते हैं कि उन 3 में से एक बोर्ड के पेपर में आपका पक्का सेंट्रल आइडिया फंस जाएगा। और टोटल हम आपके लिए 12 पैराग्राफ करेंगे। अगर ये 12 पैराग्राफ आप हल कर लेते हैं तो इन्हीं में से कोई एक पैराग्राफ आपका 6 नंबर का हल हो जाएगा। आप पेपर दे के जब आएंगे तो देखेंगे कि जो हम आपको बात बता रहे हैं वो कितनी परफेक्ट है। तो सबसे पहले आज की क्लास में सिर्फ हम आपको एक सेंट्रल आइडिया बताएंगे और 3 पैराग्राफ बताएंगे। आप इनको अच्छी तरीके से देख लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। और अगर आप यहाँ से तैयारी करते हैं फिर आपको इंग्लिश में परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बुक का कोर्स कराने के बाद हम आपको इंग्लिश ग्रामर में भी वो पॉइंट बताएंगे कि कौन कौन से पॉइंट सिर्फ थोड़े से तैयार करने से आपका पूरा पेपर हल हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सेंट्रल आइडिया, जो कि आपके पेपर में आएगा 4 अंक का। तो जो पहला सेंट्रल आइडिया हमने लिया है तो उसका लेसन का नाम है माई मदर एट 66। मेरी माँ कितने साल के? 66 ईयर की। तो इस कविता में ये बताया गया है कि जो कवित्री है, पोएटेस है, वो अपनी बूढ़ी माँ को देखती है और जब बाहर से, विदेश से घर आती है और घर आने के बाद जब वह फिर से विदेश जाती है तो अपनी माँ का चेहरा देखती है। उसकी माँ का चेहरा बहुत पीला है, मुरझाया हुआ है और बहुत ही कमजोर है। तो उसे लगता है कि शायद वो दोबारा अब अपनी माँ को जीवित नहीं देख पाएगी। तो ये कहानी जो है एक माँ और बेटी के जुदाई की, अलगाव की भावनात्मक कहानी है। तो इसमें सेंट्रल आइडिया हमने लिखा है बहुत ही आसान शब्दों में। हमने लिखा है माई मदर एट 66 इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ एडवांसिंग एज। माई मदर 66 जो है ये बेस्ड मीन्स आधारित है ऑन द थीम पर। किस थीम पर? एडवांसिंग एज, बढ़ती हुई उम्र पर। एंड द फियर का मतलब होता है डर, और इसमें डर दिखाया गया है। ऑफ लॉस का मतलब नुकसान, घाटे का। किस चीज का? एंड सेपरेशन, डर, नुकसान और सेपरेशन का मतलब जुदाई, अलगाव को दिखाया गया है। एसोसिएटेड विद इट, ये बातें इसमें निहित हैं। कहने का मतलब कि माई मदर एट 66 जो कविता है ये बढ़ती हुई उम्र, जिंदगी को खोने का डर और अलगाव उस पर आधारित है।
फिर आप आगे लिखेंगे यहाँ पे कि द पोएटेस इज फुल ऑफ इमोशन, कवित्री इमोशन से भरपूर भरी हुई है, यानी उसके अंदर वो भावुक हो जाती है। व्हेन जब शी सीज जब वो देखती है, हर मदर हैज बिकम ओल्ड जब वो देखती है कि उसकी माँ बूढ़ी हो गई है। आगे आप लिखेंगे शी फील्स पेन ऑफ सेपरेशन, वो अलगाव का दर्द महसूस करती है, पेन मीन्स दर्द, एट द थॉट ऑफ लॉसिंग हर, ये सोचकर कि वो उसे खो देगी। किसको? अपनी माँ को। कौन सोचती है? कवित्री। आगे आप लिखेंगे शी आल्सो विशेस, वो ये भी इच्छा करती है, फॉर द लॉस्ट ऑफ ब्यूटी एंड यूथ ऑफ हर मदर, कि उसकी माँ की जो सुंदरता है, जो यूथ है, वो बहुत जल्दी न खोने पाए, इसकी भी वो कामना करती है। तो ये आपका था पूरा सेंट्रल आइडिया। अब हम बताएंगे इसके 3 ऐसे पैराग्राफ कि उन्हीं 3 में से एक बार बार आपसे पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में। तो माई मदर एट 66 का जो फर्स्ट पैराग्राफ है, पहला पैराग्राफ है आपकी बुक से, लिखा हुआ है आई सा, मैंने देखा, माई मदर अपनी माँ को, बिसाइड मी अपने पास। कौन कह रहा है? कवित्री। डॉज कि वो झपकी ले रही, ओपन माउथ उसका मुंह खुला हुआ है, हर फेस एशन मतलब पीला है, लाइक दैट ऑफ अ क्रॉप्स, क्रॉप्स का मतलब लाश की तरह, एंड रियलाइज्ड विद पेन, और वो महसूस करती है, रियलाइज करती है क्या? पेन, पेन का मतलब दर्द। कौन? कवित्री। आगे लिखा है दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, वो उतनी ही बूढ़ी थी जितनी दिख रही थी, बट सून लेकिन शीघ्र ही, क्या हुआ शीघ्र ही? पुट दैट थॉट अवे, पुट दैट थॉट अवे का मतलब, थॉट का मतलब विचार, अवे का मतलब दूर, पुट मीन्स रखना, उसने विचार दूर रख दिया। किसने दूर रख दिया? कवित्री ने, क्योंकि कवित्री अपनी माँ के विषय में सोच सोच के परेशान हो रही थी, इससे उसे डिस्टर्ब हो रहा था, इसलिए उसने क्या किया? इस विचार को दूर रख दिया। ठीक है, इस बात को सोचना छोड़ दिया ताकि उसे डिस्टर्ब ना हो। तो इस पैराग्राफ पर, ये जो आपका पैराग्राफ है, इस पे आधारित जो पहला क्वेश्चन आपका बनता है, ये लिखा है व्हाट वरीड द पोएट, कवि को, यहाँ पे पोएट का मतलब वही कवित्री है, पोएटेस, कवित्री को क्या चिंता थी? व्हेन शी लुक्ड एट हर मदर, जब उसने अपनी माँ को देखा। हमने हिंदी में लिख दिया है कवित्री को क्या चिंता हुई जब उसने अपनी माँ की ओर देखा। तो आंसर आप क्या होगा? हर मदर लुक्ड पेल, पेल मीन्स पीला, एंड लाइक ए कॉर्प्स, कवित्री की माँ कैसी दिख रही थी? पेल मीन्स फीका, रंग फीका हो गया था कवित्री की माँ का। कॉर्प्स, कॉर्प्स मतलब लाश, एक लाश की तरह दिख रही थी। दिस इंडिकेट, और ये चीज इंडिकेट करता है, इशारा करता है, हर मदर विल डाई सून, कि उसकी माँ शीघ्र ही मर जाएगी, इसीलिए वो वरीड थी, चिंतित थी। कौन? कवित्री। सेकंड क्वेश्चन इस पर आधारित है वाई वॉज देयर पेन इन हर रियलाइजेशन, कवित्री को किस बात का दर्द था? तो आंसर है द पोएट फेल्ट दैट शी वुड नॉट सी हर मदर अगेन, कवित्री ने फेल्ट मीन्स महसूस किया कि शी वुड नॉट सी हर मदर अगेन, वो अपनी माँ को दोबारा नहीं देख पाएगी, इसी बात का उसे दुख था। तीसरा क्वेश्चन इसी पर आधारित है आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन दीज लाइन्स, इन लाइनों में फिगर ऑफ स्पीच पहचानो। तो फिगर ऑफ स्पीच क्या है? इन लाइनों में सिमली है। क्यों सिमली है? क्योंकि यहाँ पे अगर आप पैराग्राफ अपना देखें तो पैराग्राफ में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे लिखा है एज, एज, और एज और लाइक ये शब्द अगर लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ पे लाइक लिखा है, तो इसका मतलब जो फिगर ऑफ स्पीच होता है वो क्या होता है? आपका सिमली होता है। तो ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन आपका ये था, उसका आंसर था, और दूसरा क्वेश्चन आपका ये है, आपका उसका आंसर है आपका, और तीसरा क्वेश्चन आपका ये और इसका आंसर है आपका। तो ये पहला पैराग्राफ आपका कंप्लीट हो जाता है। आप इसके नोट्स बनाएं, या हम नोट्स भी बनाएंगे। अगर हमसे नोट्स लेना चाहें तो पूरी इंग्लिश का नोट 100 रुपये में आपको रिटन नोट्स मिल जाएगा, जो आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए हमें आप कॉल कर सकते हैं 9936824742 पर।
आपका ये सेकेंड पैराग्राफ जो है इसी माई मदर एट 66 का लिखा हुआ है, बट सून, परंतु शीघ्र ही, पुट द थॉट का मतलब विचार, पुट मीन्स रखना, अवे मीन्स दूर, शीघ्र ही उसने विचार दूर रख दिया। किसने? कवित्री ने। किस बात का विचार? वही जो वो सोच सोच के अपने माँ के विषय में परेशान थी, इससे उसे डिस्टर्ब हो रहा था। तो उसने उस ख्याल को अपने मन से निकालने का पूरा प्रयास किया ताकि उसे डिस्टर्ब ना हो, परेशान ना हो। क्यों ना परेशान हो? क्योंकि एक दिन हर सभी की एज जो है वो ओल्ड होगी, तो जाना तो इस संसार से सभी को होगा। एंड लुक्ड आउट एट यंग, और उसने देखा किसकी ओर? यंग की तरफ। यंग किसके लिखा? ट्रीज स्प्रिंटिंग, जो पेड़ थे वो क्या कर रहे थे? स्प्रिंटिंग, भाग रहे थे। द मेरी चिल्ड्रेन, उसी तरह जिस तरह प्रसन्न बच्चे स्पिलिंग आउट ऑफ दियर होम, अपने घर से निकलकर उछल कूद करते हैं। जब कवित्री जो पेड़ों का भागना लिखा है, ये इसलिए लिखा है कि जब कवित्री जो है अपने घर से कार से जा रही थी, तो आप जानते हैं जब भी कार में बैठ के आप बैठे होंगे, कार आगे भागती है तो ऐसा लगता है कि जो पेड़ हैं अपोजिट डायरेक्शन में, वो पेड़ पीछे भाग रहे हैं, ऐसा महसूस होता है। और इसकी तुलना कवित्री ने किससे की? बच्चों से, कि बच्चे भी घर के बाहर निकल के जिस तरह उछल कूद करते हैं, दौड़ते हैं, ठीक उसी तरह पेड़ भाग रहे थे जब वो कार से कहाँ जा रही थी? एरोप्लेन पकड़ने के लिए, मीन्स एयरपोर्ट पर। ये इस पैसेज का मतलब है। अब इस पे आधारित 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो जैसे पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन है पहला कि व्हाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब, डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन करना, एज स्प्रिंटिंग, स्प्रिंट मीन्स भागना, पेड़ों को भागते हुए बताया गया है। लिखा है छोटे वृक्षों को दौड़ते हुए क्यों कहा गया है? तो आंसर इसका लिखा हुआ है, ट्रीज अपीयर्ड टू बी स्प्रिंटिंग, पेड़ भागते हुए लग रहे थे, बिकॉज क्योंकि कार वॉज मूविंग फास्ट, क्योंकि कार तेज चल रही थी, इन अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा में। उसी को यहाँ पे हमने ये हिंदी में लिख दिया है। सेकंड क्वेश्चन इसका आपका बनेगा इसी पैराग्राफ पर, ये आपका कि व्हाई वॉज द पोएट मेंशन मेरी चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन को कवित्री ने मेरी चिल्ड्रेन क्यों बोला है? मेरी का मतलब प्रसन्न, इन द पोएम, कविता में। तो आंसर है टू शो द कंट्रास्ट, कंट्रास्ट का मतलब होता है अंतर, अंतर दिखाने के लिए, बिटवीन, बीच में, किसके बीच में? चिल्ड्रेन, बच्चों के बीच में। बच्चे कैसे थे? हु वर एनर्जेटिक, जो ऊर्जा से भरे हुए थे, एंड मदर, और माँ, हु इज ओल्ड, जो कि बूढ़ी है, पेल, पीली है, एंड लाइफलेस, निर्जीव है। तीसरा क्वेश्चन आपका इसी पर आधारित है, ये वाला कि व्हाट थॉट डिड द पोएटेस पुट अवे, कवित्री ने कौन से विचार दूर रख दिए? वही जो अपनी माँ के विषय में वो सोच रही थी। क्या सोच रही थी? हर मदर वाज ओल्ड, कि उसकी माँ बूढ़ी है, पेल, पीली है, लाइफलेस, निर्जीव हो गई है, शी पुट दिस डिस्टर्बिंग थॉट्स फ्रॉम हर माइंड, उसने इस प्रकार के डिस्टर्ब करने वाले विचारों को अपने दिमाग से दूर कर दिया। तो ये आपके थे तीनों क्वेश्चन, और ये था आपका पैराग्राफ। ठीक है।